दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विभू और आप आज सीखेंगे रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इतने दिन बाद क्या है या इतने दिन पहले क्या, कौन सा दिन था। यदि आप ऐसे सवाल में उलझते हैं तो आज से उलझना बंद हो जाएगा आपका और आपका उत्तर एकदम सही आएगा। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आज शुक्रवार है तो 222 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको पता होना चाहिए विषम दिन के बारे में थोड़ा सा। विषम दिन कैसे? 7 से क्या करने के बाद जो दिन दे रखे हैं आपको, जो भी दिन, उन्हें 7 से डिवाइड करो और जो आपका शेष होगा वो शेष ही आपका क्या कहलाएगा? विषम दिन। ठीक है, तो चलो करो। 222 दिन बाद पूछा ना इनने, तो स्टार्ट करते हैं। 222 को क्या करना? 222 को 7 से डिवाइड करो। लिख दिया, 7 से डिवाइड कर दो। 7 दिया 21, 2 में से 1 गया 1, 2 में 2 गए 0। अब ये क्या कर दो, अब 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 7 एकम 7। कितने बचे? 12 में से 7 गया 5। तो ये 5 जो बचे ये शेष, यही हमने बताया शेष ही क्या होंगे? विषम दिन। इन्हें हम कहेंगे, दूसरा इसका नाम होता है विषम दिन। और आपको अगर इसका पता लगाना है ये क्या है, तो ये है सप्ताह। सप्ताह यानी अगर देखोगे तो 222 दिन में 31 सप्ताह होते हैं और 5 विषम दिन। विषम दिन। लेकिन ये जो सवाल है ये विषम दिन पर आधारित है। तो अब देखो, इन्हें कहा आज शुक्रवार है तो इतने दिन बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो अब जैसे आज इन्हें कहा क्या, शुक्रवार। अब आपको क्या करना, जो शेष दिन आएगा ना, शेष दिन बचेंगे 5, तो वो 5 इसमें प्लस कर दो। प्लस या माइनस क्या करना हो, तो देखो यहाँ से यदि आपको कहा गया बाद, मतलब 222 दिन बाद, यदि बाद कहा गया तो प्लस। और जैसा अगला सवाल है कि आज रविवार है तो 360 दिन पहले कौन सा दिन था, तो इसमें पहले की बात करेंगे तो क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो आज इनने कहा शुक्रवार है तो उसमें हम क्या करेंगे? बाद कहा तो प्लस, लेकिन कितने प्लस करेंगे? जो भी सम दिन आया है 5। तो अब क्या होगा? अब गिन लो, शुक्रवार के बाद 5 दिन, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, शुक्रवार के बाद गिनो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। नहीं, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो शुक्रवार के बाद 5 हो गए, तो कौन सा दिन होगा? उस दिन होगा बुधवार। ये आपका जवाब हो जाएगा सही। तो अब देखो ये वाला दूसरा सवाल। आज रविवार है तो 360 दिन पहले कौन सा दिन था। तो अभी बताया था आपको, जो दिन दे रखे हैं उन्हें 7 से डिवाइड करो। पहला काम आपका यही होगा, जो 360 यानी जो दिन दिया है उसे 7 से डिवाइड कर दो। 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1, 0 उतारी, 7 ही कम 7। कितना बचा? 3। तो इसमें शेष कितना बचा है? शेष या विषम दिन कितना बचा है? 3। तो इसने क्या कहा? आज का एक दिन होगी। आज कौन सा दिन है? सवाल के हिसाब से आज रविवार है। रविवार। अब रविवार में कितना
3 प्लस करना है माइनस। अब देख लो, इतने दिन पहले की बात करी तो पहले का मतलब माइनस, कितना माइनस करना, जो शेष बचा है यानी 3। तो अब रविवार से पहले क्या, रविवार से 3 दिन कम कर दो। रविवार तो ये था, इससे पहले क्या होगा, शनिवार, उसके बाद, उससे पहले मतलब शुक्रवार, उससे पहले क्या होगा, शुक्रवार के बाद गुरुवार। तो रविवार से 3 दिन पहले क्या था, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। 3 दिन पहले क्या था, गुरुवार। तो कितना होगा इसका उत्तर, गुरुवार। तो सही जवाब हो जाएगा आपका गुरुवार। तो अब करते हैं ये सवाल, मतलब ये ऐसे सवालों के द्वारा ही समझाए जा सकते हैं। अभी हम करेंगे तीसरा सवाल। और ये तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। यदि जनवरी का दूसरा दिन मंगलवार है तो उस माह का 26वां दिन कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, उस 26, 26 में से 2 कम करें, कितना हुआ, 24। अब क्या करना है, 24 को 7 से डिवाइड, 7 किया 21, 4 में देख गया 3, 2 में 2 का 0, यानी शेष कितना बचा, शेष या विसंधि, विसंधि कितना बचा, 3। तो आ, इस मंगलवार में 3 जोड़ो, क्योंकि देखो बाद की बात कर रहा ना, 2 जनवरी दूसरा दिन, यानी 2 जनवरी का दिन बता दिया इन्हें मंगलवार, और 26 दिन ना, 26वां दिन पूछ रहा है, यानी कि 26वां दिन मतलब वो बाद, यानी 26 दिन बाद कौन सा दिन है, यानी कि हमें प्लस करना पड़ेगा। बाद वाले सवालों में हम प्लस ही तो करे थे, और पहले वाले में क्या करे थे, माइनस। तो उसका 26वां दिन पूछ रहा है, 26वां दिन यानी बाद का पूछ रहा है, तो +3 करे, ये प्लस करती। अब देख लो मंगल में 3 जोड़ दो, मंगल के बाद बुध, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो कौन सा दिन होगा उस दिन, शुक्रवार। कौन सा होगा, शुक्रवार। तो ये तो इसकी ट्रिक थी, ठीक है। अगर आप जो सही तरीके से समझना चाह रहे हैं इसका बेसिक क्या है, वो देखो। हमने क्या करा था, देखो दूसरे दिन, यानी जनवरी का दूसरा दिन मंगलवार, यानी कि जनवरी की 2 तारीख को क्या था, मंगल, मंगलवार। अब देखो आपने देखा होगा, एक सप्ते में 7 दिन हो, 7 दिन बाद जो 8वां दिन हो वो खुद आ जा। तो ऐसे ही अगर हम इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 दिन बाद कितनी तारीख आ जाएगी, 9। 9 को कौन सा दिन हो जाएगा, 7 दिन बाद, मंगल के बाद फिर मंगलवार आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर इसमें 7 जोड़ो, इस 9, इसमें 7 जोड़े, एक सप्ताह पूरा करा इसका। अब इसका 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 को भी मंगलवार आ जाएगा। अब इसमें फिर 7 जोड़ो, 16 और 7 23, 23 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। अब हमें जाना है 26 तारीख तक, हम पहुंच गए 23 तारीख तक। तो कितने दिन बचे, 3 दिन। अब 3 दिन देख लो, इसके बाद मंगलवार के बाद 3 दिन कौन से बैठ गए, मंगल के बाद बुध, गुरुवार और शुक्रवार। क्या, शुक्रवार। तो कौन सा दिन बैठेगा, शुक्रवार।
तो 26 तारीख, 26वां दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। लेकिन अगर ये तो एक ही महीने के अंदर है, अगर पूछ ले जनवरी का दूसरा दिन मंगलवार है तो दिसंबर की 26 तारीख को क्या होगा? फिर ये ऐसा करने में आपको बहुत टाइम खर्च होगा, इसलिए वो एक ट्रिक सिखाई गई थी थोड़ी सी छोटी सी। अब देखेंगे दूसरा सवाल, दूसरा नहीं, चौथा सवाल। यदि 2025 का प्रथम दिन बुधवार था तो 2025 का अंतिम दिन क्या था? ऐसे सवाल जब भी आ जाएंगे कि पहला दिन दे रखा, अंतिम दिन पूछा, या अंतिम दिन दे रखा, पहला दिन बताना, तो आपको क्या करना, पहले तो देखो वो जो साल दे रखा यानी जो सन दे रखा, जो सन दे रखा है वो देखो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 4 से डिवाइड का मतलब कि वो लीप वर्ष, पहले चेक कर लो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। क्योंकि अगर लीप वर्ष हुआ तो फिर उसमें क्या होगा, 2 प्लस करने पड़ेंगे हमें। अगर साधारण वर्ष हुआ तो उसमें हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि लीप वर्ष में 2 क्यों जोड़ना और साधारण वर्ष में 1 ही क्यों जोड़ना, तो आप हमारी पिछली वीडियो पर जा सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो। तो अब देखो ये है 2025, क्या करना है, हमें देखना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ष को, वर्ष मतलब सन, उस सन को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करके देखो, एक वीडियो में बताया था आपको 4 से जब डिवाइड करना हो तो लास्ट के सिर्फ 2 अंक डिवाइड करो, पूरा करने की डिवाइड जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 25 को डिवाइड करेंगे, तो 4 6 24, 104। इसका मतलब अगर यहाँ शेष बचता हो कुछ, यहाँ 0 ना आता हो तो ये क्या हो जा, अगर यहाँ 0 आता शेष तो मानना जाएगा लीप वर्ष। अगर 0 से अलावा कुछ भी हो, बाकी कुछ भी हो, तो फिर क्या मानना जाएगा, उसे साधारण। तो यहाँ से पता चला हमें कि 2025 क्या है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में क्या हो, जो प्रथम दिन हो किसी भी वर्ष का, साधारण वर्ष हो और उसका पहला दिन जो हो, फर्स्ट दिन, और अंतिम दिन हमें बताना हो, अंतिम दिन। तो हम क्या करेंगे, जो पहला दिन दे रखा उसमें हम क्या करेंगे, अंतिम दिन बताने के लिए प्लस का 1, ठीक है, ये वाला। अगर हमें लीप वर्ष होता और लीप वर्ष का पहला दिन दिया होता लीप वर्ष का, तो उसमें हम क्या करते, फिर 2 जोड़ते अंतिम दिन बताने का। ठीक है, तो अभी हमें क्या दे रखा, 2025 दे रखा, जो हमने चेक करा कि लीप वर्ष है या नहीं, तो उसमें क्या निकला, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में ये तरीका, साधारण साधारण वर्ष में कि जो पहला दिन है उसमें 1 जोड़ो, अंतिम दिन निकल जाएगा। तो इसका पहला दिन क्या है, इसका पहला दिन सवाल में दे रखा कि बुधवार था। अब बुधवार में 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, बुध की जगह गुरुवार। तो आपका सही जवाब ये। यदि लीप वर्ष होता तो उसमें हम 2 जोड़ कर अंतिम दिन बताते, और यदि अंतिम दिन दिया हो और पहला दिन पूछा हो तो क्या करेंगे, इधर से इधर आने के लिए माइनस का 1 करेंगे। ऐसे ही यहाँ लीप वर्ष में अगर इधर से इधर आना तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2 करेंगे और आपका जवाब सही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगे आपने ये सवाल, यदि बढ़िया लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल में मिलेगी।
हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ की भी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा अभी। ठीक है, धन्यवाद आपका।